आपको देख के तो भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि 10-20 साल निकल गए हो। देखिए, मैंने तय कर लिया है कि जब तक मैं स्टार नहीं बन जाता ना, स्टार वाला स्टार, तब तक बूढ़ा नहीं होना है। बहुत ही सही यार, सही बात बोली आपने। पवन सर, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो ऐसा बताते हैं। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट में 2 लाइनें बता देते हैं। मैंने फर्स्ट बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी उस समय, मैंने फर्स्ट ईयर में, मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मैं 4th आया फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में मैं 3rd आया, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो सेकंड ईयर में 8th 9th 10th हो गए, तो ओवरऑल मैं टॉप कर रहा था। मेरे पास थर्ड ईयर में एक ऑप्शन था कि टॉप नहीं कर पा रहा था, नंबर सबसे ज्यादा हो गए आप ओवरऑल, लेकिन आप टॉप नहीं किया आपने, ना फर्स्ट ईयर में किया ना सेकंड में। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्या करूं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था। सब टॉप 10 स्टूडेंट सब कट टू कट से बिल्कुल, हाँ, सब बिल्कुल 99 98 वाले। तो अब कैसे किया जाए, तो मैंने मैथ्स ले ली थी। मैंने बीकॉम में जाके मैथ्स थी, जबकि 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं थी, क्योंकि मैथ्स ही एक सब्जेक्ट था, या तो मुझे आर कर देता या पार कर देता, सही, या तो हाँ, मतलब और कोई इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता नहीं। तो मैंने मैथ्स लिया, और उस वजह से मेरे और जो, फिर मैंने बीकॉम टॉप किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मेरे और जो सेकंड वाले में जो गैप था वो 56 मार्क्स का गैप था। मतलब 1-1 2-2 नंबर का गैप होता है। तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। इससे क्या पता लगता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है अगर आपको एक लंबी जंप लेनी है। जो रिस्क नहीं देगा वो फिर मतलब फिर कट टू कट ही रहेगा मामला। तो इसलिए वो रिस्क लिया, तो मैंने बीकॉम भी टॉप किया, ओवरऑल भी टॉप किया, और 56 मार्क्स का डिफरेंस भी रहा और गोल्ड मेडल मिला। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए रहती है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नहीं रहता लाइफ में। आप चाहे अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बन जाए, किसी लेवल बनते ही है, ऐसा नहीं कि बहुत लोग नहीं बनते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जरूर रह जाता है। जो अपने क्रिकेटर्स हैं टॉप, शायद उनमें कुछ, मैं नाम तो एग्जैक्टली नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ टॉप क्रिकेटर्स हैं जो कल्ट फिगर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, शायद वो 10th पास नहीं कर पाए थे, 10th ही पढ़े हैं, शायद कुछ ऐसा, लेकिन उन्होंने भी कहीं एक्सप्रेस किया था कि मुझे जिंदगी में एक ही मलाल है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। तो एक जो वो रह जाता है ना जिंदगी में, वो हमेशा रह जाता है, वो उसी को पता होता है, एक्सप्रेस नहीं करेगा, भले ही उसके नीचे सारे IAS PCS और या CA और कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी हजारों करोड़ की टर्नओवर, लेकिन उसके अंदर वो जब सोता होगा ना, तो इसलिए अब मेरे एक और बहुत बढ़िया बात है, आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी बात है कि पूरी जिंदगी का आपके 7 साल डिफाइन करते हैं। हमारे डैड कहते हैं, पिताजी, की पूरी जिंदगी 7 साल डिफाइन करते हैं, 9 10 11 12 4 और 3 ग्रेजुएशन के, बाकी की पूरी जिंदगी आपकी कैसे रहेगी। क्या बात। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हाँ दादा, उस समय पे समझ में नहीं आता ना वो टाइम पे कि ऐसे करना चाहिए था यार। वो वक्त किसी, देख, अगर सब लोग दूसरों की गलतियों से समझ जाएं तो हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में गलतियां होनी बंद हो जाए। आप ये बताइए कि जिंदगी में सबसे आसान, मैं भोपाल में था, एक मेरा बिजनेस भी है कुछ, तो एक भोपाल में था, हाँ भोपाल में ही था, तो रेलवे स्टेशन पे कुछ यंग बॉडी, बढ़िया बॉडी, गुड लुकिंग बच्चे हमाल का काम कर रहे थे, पोर्टर का काम कर रहे थे, भारी भारी सामान उठा के इधर से उधर कर रहे थे, कुछ सामान एक स्टेशन पे कुछ अटक गया था, और खुशी खुशी कर रहे थे, पसीना बह रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती उठा के सामान उधर कर रहे हैं ना, या कोई अमिताभ बच्चन वाला, लेकिन वो बहुत कठिन काम था, इतना भारी सामान की भाई साहब अगर हम और आप उठा लें तो हमारी बैक टूट जाए, बैक की हड्डी पे जर्क आ जाए, लेकिन वो लोग कर रहे थे, खुशी खुशी कर रहे थे। तो मुझे लगा तो ये तो बहुत ही कठिन काम है, किसी दिन भी गलत आपने उठा लिया, पूरी हड्डी टेढ़ी हो गई, आपकी जिंदगी भर का हो गया। सबसे आसान काम होता है किताब खोल के पढ़ना। क्या बात है। सो वेल सेड। एक किताब है, उसको खोल के पढ़ना है, सिर्फ आपको बैठ के, खाना मिल रहा है, घर पे सब मिल रहा है, आप वही नहीं कर सकते। और आप हमाल का काम कर रहे हो, आप होटलों में वेटरों का काम कर रहे हो, ये काम छोटे नहीं है, लेकिन आपने सबसे कठिन रास्ता चुन लिया है। आपने रास्ता अपने लिए कठिन चुन लिया। एक IAS जो बनता है ना, एक बार जम के पढ़ाई करता है, पूरी जिंदगी जब तक रिटायर नहीं होता, लोग सर झुका के खड़े रहते हैं उसके सामने। क्या बात है। पूरी जिंदगी उसका इफेक्ट होता है। मेरी एजुकेशन की भी कंपनी थी, एजुकेशन है अभी, इनफैक्ट कोविड के पहले, कोविड से अभी तो काम रुका हुआ है, लेकिन मैं स्कूल फेयर्स करता था और करियर फेयर्स होती हैं पूरे इंडिया में, और तो उससे मुझे को बहुत ज्यादा एजुकेशन में, एजुकेशनिस्ट के साथ रहने का मौका मिला। तो जो मेरा बीकॉम टॉपर और MBA फाइनेंस फ्रॉम IMT गाजियाबाद की जो, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जर्नी जो अधूरी रह गई थी, मैंने एजुकेशन के बिजनेस के माध्यम से काफी पूरी करने की कोशिश की। ये पवन सर को अपने एजुकेशन से मॉडेस्टी भी सीखने मिली है। ये जो इन्होंने जो बिजनेस बोला है, इनके बिजनेस के बारे में 4 शब्द बताना चाहता हूँ आपको। फैशनिस्टा और फैशन नव्या ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं जो पूरे देश भर में लगते हैं, और पूरे देश भर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नागपुर में आई हैव सीन
कि किस तरीके से हुज एंड हुज ऑफ टाउन। आप नागपुर कैसे पता आपको? अरे सर क्या बात कर रहे हो, आप नागपुर के? अरे आप तो नागपुर के? नागपुर में कब मैं था सर, तो कई बार आप अपने शो पे लिया है अपने। हाँ, याद है मुझे, याद है। हाँ याद है। तो उस समय पे यानी मतलब दादा आई सीन आपके आने का क्रेज, हुज एंड हुज सब आके मतलब पहले एक राउंड देख के जाएंगे, फिर सेकंड टाइम में लेके जाएंगे तो वो फैंटास्टिक है दादा। अभी लॉकडाउन के समय पे उस पर भी इफेक्ट पड़ा होगा काफी। लेकिन लॉकडाउन में बीच में अक्टूबर से शुरू हो गया था और अप्रैल तक बहुत अच्छा चला, लेकिन अप्रैल 10 तारीख से तो सभी कुछ रुक गया। लेकिन नागपुर हमारी कर्म भूमि है बिजनेस की, नागपुर से ही हमारी फैशन की शुरू हुई थी एग्जीबिशन, नागपुर से एजुकेशन शुरू हुई थी, तो नागपुर हमारे दिल के बहुत करीब हिस्से जगह है। कर्म भूमि अगर कहेंगे बिजनेस की तो नागपुर से शुरू हो। हाय, दिस इज आलोक। मेरा नाम है नितिन, और अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करो। और नितिन ने जो कहा आप लोगों ने नहीं किया तो लिंक आपको जरूर देख लेगी। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.